हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉजिस्टिक के सेक्टर के अंदर एक बहुत तगड़ी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। उसका रीज़न क्या है कि पूरे के पूरे देश के अंदर, चाहे स्विगी हो, जोमेटो हो, उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, या उसके बाद आप देखेंगे या किसी भी तरह के बिज़नेस के अंदर आपको लॉजिस्टिक की ज़रूरत बहुत पड़ती है। आपको घर शिफ्ट करना है तो भी आपको लॉजिस्टिक की ज़रूरत है। आप दिल्ली से मुंबई अगर ट्रांसफ़र होकर आ गए हैं तो भी आपको लॉजिस्टिक की ज़रूरत है। और अगर आपका माल बाहर से आ रहा है तो भी आपको लॉजिस्टिक की ज़रूरत है। यानी कि एंड टू एंड अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर ग्रोथ है और ज़रूरत भी है उस सेक्टर की। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ करनी है, कोई सामान चाहिए, तो आपको लॉजिस्टिक के थ्रू ही आएगा। आजकल पूरा का पूरा जो बिज़नेस है वो लॉजिस्टिक के ऊपर टिका हुआ है। अगर किसी चीज़ को मुझे डिमांड है, चाहे आप कोई भी ऑर्डर स्विगी से कर लीजिए, जोमेटो से कर लीजिए, अमेज़न से कर लीजिए, फ्लिपकार्ट से कर लीजिए, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से कर लीजिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉजिस्टिक के ही थ्रू, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ही थ्रू धीरे धीरे पास होता हुआ आप तक आएगा। यानी कि ये मार्केट की डिमांड भी है और मार्केट के अंदर इसके बिना कुछ है भी नहीं। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में और इस समय भी जो आपको ये रिटर्न नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर, BRL लॉजिस्टिक लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। कल भी मैंने एक लॉजिस्टिक सेक्टर की वीडियो बनाई थी, एक शेयर की, उसको आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आज मैं जिस शेयर को लेकर आ गया हूँ ना, उसके अंदर आप अंधी तरीके से ये देख सकते हैं कि पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर एक बहुत तगड़ा दमखम बनता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम से। और जैसे जैसे इंडिया डेवलप करेगा और डेवलप कर भी रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ और ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट होगी और हो भी रही है। और होगी क्यों नहीं? क्योंकि 130 करोड़ की जनता है जिसके अंदर हज़ार तरीके की डिमांड है हर आदमी की। और वो सारी की सारी अगर आज की डेट में जब आप देखेंगे तो ऑनलाइन के थ्रू पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको फ़ोन भी मंगवाना है, साबुन भी मंगवाना है, तेल भी मंगवाना है, कपड़े भी मंगवाने हैं, ज्वेलरी भी मंगवानी है। और दिवाली पे, सीज़न पे कोई भी नई चीज़ होती है तो वहाँ से भी सामान आपको हैंड टू हैंड जो चाहिए तो वो भी मिलता है। चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे कलकत्ता में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपको सामान हर जगह से आपको आपके घर तक ऑर्डर करता हुआ दिखाई देता है। तो इस सेक्टर के अंदर बहुत तगड़ी डेवलपमेंट है। तो उसी के लिए मैं आज बात कर रहा हूँ कि किस तरह से इस शेयर के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। और 131% तक के रिटर्न इस शेयर ने निकाल के दिए हैं। जी हाँ जी, 131% तक के इस रिटर्न निकलते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और आप अच्छी तरीके से काफ़ी सारी लॉजिस्टिक सेक्टर को देख सकते हैं कि बहुत तगड़े रिटर्न इन शेयरों के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम BRL लॉजिस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितने इस तरह के सेक्टर के अंदर और इस शेयर के अंदर स्पेशली कितना और माल बचा हुआ है। और आने वाले टाइम में आपको फिर से इस शेयर के अंदर जो अभी टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली इस शेयर के ऊपर बहुत तगड़े निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो जो शेयर है 131% तक के ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। एक महीने के अंदर इसने 14% तक के रिटर्न जनरेट करके दिखाए हैं। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे 29% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। यानी कि इस शेयर के अंदर काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन मोड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिसंबर से लेकर के। दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और ये अप्रैल का महीना है। और फरवरी में आपने देखा मार्केट के अंदर करेक्शन आया था। तो यहाँ पर ये बनाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन फिर से ये एक और ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ईयर टिल डेट की भी बात करेंगे तो इस शेयर ने लगभग 16% तक के ही इस साल के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो सारे के सारे इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं वो इस टाइम फ्रेम के अंदर जनरेट करते हुए दिखाएं। यानी कि मई जून से लेकर के दिसंबर और नवंबर तक। तो यहाँ से अगर आप फिर से इस शेयर के अंदर कोई दाव लगाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में जैसे जैसे दिवाली और रक्षाबंधन आएगा तो ये शेयर आपको अच्छे नंबर दिखाएगा। उसका रीज़न यही है कि मार्केट के अंदर जैसे जैसे डिमांड जनरेट होगी इस शेयर का भाव वैसे वैसे भागता हुआ नज़र आएगा। एक बार हम इसके ऊपर जो न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, इसके फाइनेंशियल्स हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर के अंदर अभी कितना दम है। के अंदर मोतीलाल ओसवाल जी ने जो इस शेयर के ऊपर अपनी प्रोडिक्शन दी है उसको एक बार समझ लेते हैं कि आने वाले टाइम में आपको इस शेयर के अंदर और कितना ज़्यादा दमखम नज़र आने वाला है। तो BRL लॉजिस्टिक बाज़ार में अपनी ग्रोथ
में मौका बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 35% तक की अपसाइड के लिए इस शेयर के अंदर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अभी जिस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो मोटी मोटी तौर से जो बड़ी बड़ी रकम यहाँ दिखाई जा रही है कि घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल जी ने लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी यानी कि वीआरएल लॉजिस्टिक पर बुलिश नज़र आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने हाल में अपनी एक नोट में कहा है कि वीआरएल लॉजिस्टिक 5.6 अरब रुपए की विस्तार योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी अगले 12 से 18 महीने में 1600 ट्रकों की खरीदारी करेगी। यानी कि इतने ज़्यादा ट्रक खरीदेगी। इस खरीदारी से कंपनी की माल भाड़ा ढोने की क्षमता से करीब 25,000 टन की बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से यानी कि कंपनी ये देख पा रही है कि मार्केट के अंदर काम तो है, तभी तो कोई अपना काम इतने ज़्यादा बढ़ा रहा है। यानी कि कोई 16,000 जो ट्रक है वो ले रहा है अपने काम को बढ़ाने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कितना दमखम है। चाहे आपको कार खरीदनी हो तो कार भी लॉजिस्टिक के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फैक्ट्रियां अगर हैदराबाद के पास हैं या किसी भी जगह पर हैं, वो वहाँ से चलकर अगर दिल्ली जानी है तो वो इसी कंपनी के द्वारा, इसी तरह की कंपनी के द्वारा लॉजिस्टिक के थ्रू जाती है। किसी भी कंपनी का माल बनता है वो लॉजिस्टिक के थ्रू ही अप एंड डाउन होता है एक दूसरे शहर से तीसरे शहर तक। तो इस तरह से आप ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो टाई अप होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ होते हैं, और भी बड़ी बड़ी जितनी भी होती हैं, चाहे वो HUL हो, नेस्ले हो, फूड कंपनी हो या किसी भी तरह की कंपनी हो, वो पूरी की पूरी कंपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर टिकी होती है। और यही रीज़न है कि इस सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ है आने वाले टाइम में भी कि आप सरप्राइज रहेंगे। तो आने वाले टाइम में एक साल की अवधि में स्टॉक 114% से ज़्यादा भागा है, जबकि 2022 में अब तक इस शेयर ने लगभग 14% के, यानी कि 12 यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अभी देखा था 14 था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के लिए जो रेटिंग आदि नज़र आ रही है, बाय रेटिंग 665 रुपये की इसकी रेटिंग है, और अभी आपने भाव देखा है कि कितना इसका चलता हुआ नज़र आ रहा है।